अधिकतर स्टूडेंट्स का मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। मैथ्स का नाम सुनकर ही युवाओं को नींद आने लगती है। कई बच्चे गिर पड़कर 10th और 12th पास भी कर लेते हैं, लेकिन उसके आगे मैथ्स पढ़ने की हिम्मत बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। दूसरी ओर भारत में एक ऐसे शख्स भी हुए हैं जिन्हें मैथ्स के अलावा और किसी चीज से प्यार ही नहीं था। मैथ्स को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट्स में उनके अच्छे नंबर नहीं आते थे। मैथ्स की दुनिया में उन्होंने इतने थ्योरम और फॉर्मूले दिए थे जिनमें से कई तो आज तक प्रूव भी नहीं हो पाए हैं। मैथ्स के प्रति उनके अंदर एक अलग ही जुनून था। सोते जागते खाते पीते हर वक्त उनके दिमाग में सिर्फ मैथ्स के फॉर्मूले ही घुमा करते थे। ये कहानी है भारत के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन की, जिन्हें इन्फिनिटी यानी कि अनंत की भी जानकारी थी। मैथ्स का उनका ज्ञान अलौकिक था। उनका कहना था कि एक देवी उनके सपने में आती हैं और उन्हें वो फॉर्मूले बता कर जाती हैं। अपने मरने से पहले एक साल में उन्होंने इतनी क्वेश्चंस लिख दी थी जितनी कोई भी और व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में उन्हें सॉल्व ना कर पाए। 22 दिसंबर को हर साल नेशनल मैथमेटिशियन डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1887 में तमिलनाडु के ईरोड शहर में श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था। वो एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। पिता कपड़ा फैक्ट्री में क्लर्क की नौकरी करते थे और मां मंदिर में भजन कीर्तन गाकर थोड़े पैसे जमा कर लेती थी। रामानुजन ने स्कूल में जाना शुरू किया, लेकिन पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था। अक्सर स्कूल बंक किया करते थे। साल 1898 में उन्होंने पहली बार जीएस कार्ड की लिखी किताब अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की किताब पढ़ी और इस किताब ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस बुक को मैथ्स के एक्सपर्ट्स फिजूल की किताब कहते थे, लेकिन रामानुजन ने साबित कर दिया कि ये किताब बेकार नहीं बल्कि बहुत काम की है। उनके अंदर हजारों फॉर्मूले थे और यही से रामानुजन की मैथ्स में दिलचस्पी पैदा हुई। कुछ ही समय में रामानुजन को मैथ्स की अच्छी नॉलेज हो गई। 13 साल की उम्र में उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल कर ली थी। जब वो 7th क्लास में थे तो अपने से बड़े बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। कॉलेज के बच्चे भी उनसे पढ़ने आने लगे थे। उनके स्कूल के टीचर ने कहा था कि हमारे स्कूल की परीक्षा रामानुजन के लिए नहीं है, उनका लेवल इससे बहुत ज़्यादा है। एक टीचर ने कहा था कि यदि उनके पास 100 में से 101 या 1000 नंबर देने की क्षमता होती तो वो सारे मार्क्स रामानुजन को दे देते। रामानुजन के अंदर मैथ्स को लेकर एक अलग ही जुनून सवार हो गया था। मैथ्स के थ्योरीज और फॉर्मूला को समझने के लिए वो पागल हो चुके थे, लेकिन दूसरी ओर मैथ्स के अलावा अन्य सब्जेक्ट्स में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। मैथ्स में अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें स्कॉलरशिप मिलने लगी, लेकिन हाई स्कूल में मैथ्स को छोड़कर वो सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए थे। इसी वजह से उनकी स्कॉलरशिप बंद हो गई। साल 1905 में उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एग्जाम दिया, लेकिन इसमें भी वो फेल हो गए। 2 बार और उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, लेकिन नतीजा सेम रहा। एक समय ऐसा भी आया जब रामानुजन के पास 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं थे। जैसे तैसे ट्यूशन पढ़ाकर अपनी जिंदगी का वो गुजारा करने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात वी रामास्वामी अय्यर से हुई। अय्यर ने जब रामानुजन के ये फॉर्मूले देखे तो काफी इंप्रेस हुए और उनकी मदद करते हुए एक क्लर्क की नौकरी उन्हें दिलवा दी। यहाँ पर रामानुजन को 25 रुपए महीने के मिलते थे। नौकरी के बाद जो समय बचता उस टाइम में रामानुजन मैथ्स के थ्योरम लिखा करते थे। वो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के लिए छोटे इक्वेशन और फॉर्मूला देते थे और उससे वो सवाल हल भी कर लेते थे, लेकिन रामानुजन उस फॉर्मूला को प्रूफ नहीं कर पाते थे। वो डायरेक्ट रिजल्ट पर पहुंच जाते थे। उसके कॉन्सेप्ट से उन्हें मतलब ही नहीं होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने मॉडर्न मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी थी। रामानुजन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। भले ही उनकी रिसर्च पब्लिश होने लगी थी, लेकिन उसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते थे। एक दिन रामानुजन का दोस्त उनके घर आया। दोस्त ने रामानुजन की कोहनी दिखी जो काफी मोटी और काली हो गई थी। उससे खून भी निकल रहा था। उसने रामानुजन से पूछा कि ये कैसे हुआ। तब रामानुजन ने बताया कि वो स्लेट पर फॉर्मूला लिखते हैं और रिसर्च करते हैं। पेपर खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। स्लेट को कपड़े से मिटाने में समय बर्बाद होता है और इसीलिए वो कोहनी से रगड़कर उसे साफ करते थे। रोज ऐसा करने के कारण ही कोहनी काली और मोटी हो गई थी। साल 1909 में रामानुजन की शादी जानकी नाम की लड़की से हो जाती है। उस समय रामानुजन की उम्र 22 साल की थी और उनकी पत्नी की उम्र महज 10 साल। परिवार की जिम्मेदारियां रामानुजन पर बढ़ती जा रही थीं। साल 1912 में रामानुजन ने एक फॉर्मूला दिया। यह फॉर्मूला था इन्फिनिटी नंबर्स के सम का। उन्होंने बताया कि 1 + 2 + 3 को इन्फिनिटी तक जोड़ा जाए तो आंसर होगा -1/12। उनकी इस डिवीजन सीरीज ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उनका ये फॉर्मूला सही था, लेकिन वो इसे प्रूफ नहीं कर पाए थे। रामानुजन के इक्वेशंस को मद्रास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमजे हिल ने पढ़ा। एमजे हिल ने रामानुजन के कुछ रिसर्च पेपर को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएच हार्डी के पास भेज दिया।
हार्डी ने जब रामानुजन की थ्योरम और फॉर्मूले पढ़े तो उनका दिमाग चकरा गया। उन्होंने वो सब कुछ पहले न तो कभी देखा था और ना ही पढ़ा था। पहले तो उन्हें लगा कि किसी बच्चे ने उनके साथ मजाक किया है और कुछ भी अनाप शनाप लिखकर भेज दिया है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से उन रिसर्च पेपर को पढ़ा तो जाना कि ये सब कुछ हवा में नहीं लिखा जा सकता। किसी महान शख्स ने काफी रिसर्च के बाद ही ये सब कुछ लिखा है। हार्डी ने अपने सह प्रोफेसर लिटिलवुड को भी वो रिसर्च पेपर दिखाए और दोनों ने घंटों बैठकर उस पर चर्चा की। जब उन्हें कई सारी चीजें समझ नहीं आई तो उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुलाने का फैसला किया। हार्डी के कहने पर मद्रास यूनिवर्सिटी ने रामानुजन की स्कॉलरशिप दोबारा चालू कर दी। रामानुजन ने कहा कि उनके पास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही उनका धर्म इस बात की इजाजत देता है। असल में 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में ब्राह्मण लोग समंदर पार करना अच्छा नहीं समझते थे। यह उनके धर्म के खिलाफ था। रामानुजन की पत्नी ने भी उन्हें बाहर जाने से मना किया, लेकिन रामानुजन ने कहा कि वो अपने लिए नहीं बल्कि मैथ्स के लिए बाहर जा रहे हैं। लंदन जाने के लिए उन्होंने अपनी चोटी कटवा ली, जो एक ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती है। 17 मार्च 1914 के दिन रामानुजन लंदन के लिए रवाना हुए। वहां पर प्रोफेसर हार्डी के साथ उन्होंने मैथ्स के सिद्धांतों पर बारीकी से रिसर्च की और उन दोनों की रिसर्च कई इंटरनेशनल पेपर्स में पब्लिश हुए। हैरानी की बात यह थी कि उस समय पर रामानुजन के पास हाई स्कूल या कॉलेज की कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी उनके मैथ्स के फॉर्मूले को दुनिया भर के मैथमेटिशियंस पढ़ा करते थे। हार्डी ने रामानुजन को समझाया कि उनके फॉर्मूला भले ही कितने ही सही क्यों ना हो, लेकिन यदि वो उन्हें प्रूफ नहीं कर पाते तो मॉडर्न मैथ्स में उसका कोई यूज नहीं है। रामानुजन ने इसके बाद मॉडर्न थ्योरम्स के बारे में जानकारी ली। साल 1916 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने रामानुजन को बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्रदान की। रामानुजन की लाइफ में अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 1917 में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उन्हें टीबी हो गया है। असल में रामानुजन को लंदन की सर्दी नहीं सुहा रही थी। वहां के तापमान की उन्हें बिल्कुल भी आदत नहीं थी। साथ ही रामानुजन शाकाहारी थे। लंदन में उनके पास खाने के विकल्प बहुत कम थे। दिन में बस एक बार खुद ही खाना बनाया करते थे। दोस्तों, रामानुजन से जब पूछा गया कि वो नए नए फॉर्मूला और थ्योरम कैसे बनाते हैं तो उन्होंने इसका श्रेय अपनी कुल देवी नामगिरी देवी को दे दिया। उन्होंने कहा कि रात को सपने में देवी आकर उन्हें फॉर्मूले बताती हैं। आधी रात को रामानुजन नींद से उठते हैं और फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिख देते हैं। बहुत से लोगों को आज भी उनकी बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन रामानुजन को अध्यात्म में पूरी श्रद्धा थी। वो कहते थे कि जो इक्वेशन उन्हें अध्यात्म की ओर नहीं ले जाती हैं और ईश्वर के विचार से व्यक्त नहीं करती, वो इक्वेशन उनके लिए व्यर्थ है। उनका कहना था कि गणित के जरिए वो अध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर का सही स्वरूप समझ सकते हैं। 28 फरवरी 1918 को रामानुजन को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की फेलोशिप के लिए भी चुना गया। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो पहले भारतीय थे। लंदन में जब रामानुजन की तबीयत बिगड़ने लगी तो साल 1919 में वो भारत आ गए। अपना पूरा समय अब वो मैथमेटिक्स के फॉर्मूला लिखने में व्यतीत करने लगे। अपने जीवन के अंतिम साल में उन्होंने 600 से ज्यादा फॉर्मूले भी दिए थे। एक चारपाई पर पड़े रहकर ही जीवन का अंतिम एक साल उन्होंने बिताया। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने 120 से ज्यादा थ्योरम दी और करीब 4000 फॉर्मूले और इक्वेशंस दिए। बीमारी के कारण 26 अप्रैल 1920 के दिन रामानुजन का देहांत हो गया। उनके कई रिसर्च पेपर्स मरने के बाद प्राप्त हुए। आज उनके निधन को 100 सालों से भी अधिक समय बीत चुके हैं, लेकिन उनके कई थ्योरम्स और फॉर्मूले ऐसे हैं जो अब भी सॉल्व नहीं हो पाए हैं। हालांकि उनके फॉर्मूले से बाद में स्ट्रिंग थ्योरी और ब्लैक होल को जानने में काफी मदद मिली। कई साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस और रिसर्चर्स आज भी उनके फॉर्मूलेज पर रिसर्च कर रहे हैं। इन सभी बातों से एक बात तो साफ है कि रामानुजन के पास कुछ न कुछ अलौकिक और आध्यात्मिक शक्तियां जरूर थीं, जो उन्हें बाकी मैथमेटिशियंस से बिल्कुल अलग बनाती हैं। रामानुजन की बायोग्राफी का नाम द मैन हु न्यू इन्फिनिटी है और इसी टाइटल के साथ उनकी लाइफ पर 2015 में एक फिल्म भी बन चुकी है, जो लोगों को काफी पसंद भी आई थी। तो दोस्तों, ये थी भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आप भी उनकी लाइफ से काफी इंस्पायर्ड हुए होंगे। दोस्तों, अगला टॉपिक किस भारतीय वैज्ञानिक पर होनी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।